तो दोस्तों आज हो गई है 6 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से खड़े किए हैं सवाल। पूछा कौड़ियों के दाम पर क्यों बेचा। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है और मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने सवाल किया है कि सरकार बताए कि एलआईसी को कौड़ियों के दाम पर आखिर क्यों बेचा जा रहा है। आप लोगों को बताते चले मोदी सरकार पर यह आरोप हमेशा से ही लगता रहा है कि पिछले 8 सालों के दौरान मोदी सरकार ने एक भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई है, लेकिन देश के अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं उनको मोदी सरकार एक एक करके कौड़ियों के दाम पर बेचे जा रही है। इसी क्रम में एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने पर मोदी सरकार को निशाने पर राहुल गांधी ने लिया है और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण का किया है विरोध। अगर आप लोग भी मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा इस वीडियो को लाइक करके। अगली बड़ी खबर इस बीच बताते चलें, राजद्रोह कानून संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 को होगी सुप्रीम सुनवाई, बोले हैं पवार। धारा का सरकारें कर रही हैं लगातार दुरुपयोग। आप लोगों को बताते चलें, राजद्रोह कानून के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है यानी कि देशद्रोह लगाने को लेकर के अक्सर विरोध की आवाजें उठती रही हैं। कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस कानून का सियासी दुरुपयोग होता है और उन लोगों को परेशान किया जाता है जो सत्ताधारी दल के खिलाफ बोलते हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो। इसी मामले पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 यानी कि देशद्रोह लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह के उपाय स्वतंत्रता को दबाते हैं और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाए गए असंतोष की किसी भी आवाज को खत्म करते हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है और बड़ा एक्शन यहां पर लेने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है देश के अंदर राज्य सरकारों की तरफ से राजद्रोह कानून का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोविड-19 की लहर समाप्त होगी हम सीएए को जमीनी तौर पर लागू करेंगे। ये यहां पर अमित शाह ने ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए। और वहीं अमित शाह के इसी बयान पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम बिल्कुल भी ना करें, आग से मत खेलो, जनता करारा जवाब देगी। और वहीं सीएए विधेयक पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस विधेयक को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगे, हम सभी को एक साथ रहना है, एकता हमारी ताकत है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह से दिल्ली तो संभल नहीं रही है, इसलिए वह बंगाल की चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो दिल्ली को ही संभालें। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। और भड़की हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं। मशहूर लेखिका सहित कई दिग्गजों ने सीएम धामी को लिखा है पत्र, नफरती बयान और सांप्रदायिक तनाव पर जताई है चिंता। कहा धर्म संसद पर तुरंत लगे रोक। आप लोगों को खबर बताते चलें, धर्म संसद पर रोक, राज्य में शांति और सौहार्द स्थापना के लिए मशहूर लेखिका सहित कई दिग्गजों ने
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर के इस पर कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने 6 मई के बाद धर्म संसद जैसे कार्यक्रम की घोषणा पर चिंता जताते हुए रोक लगाने की मांग की है। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव SK दास समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों ने उत्तराखंड में नफरती बयानबाजी और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पर काफी चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर के राज्य में शांति और सौहार्द बनाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है और कहा है कि राज्य के अंदर जो भी धर्म संसद हो रही है उससे लगातार नफरत फैलाई जा रही है और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और अपमानजनक बातें उसमें की जाती हैं, जिसके कारण देश का माहौल यहाँ पर खराब हो रहा है। इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ पर कई दिग्गजों ने मांग की है। सीएम धामी से एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह को दे दी है खुली चुनौती। कहा, रामनवमी हिंसा की जांच के लिए समिति गठित करे केंद्र सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रामनवमी के दौरान करौली और अन्य राज्यों में हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति गठित करने की खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए, जो कि हिंसा के पीछे मूल कारण की जांच करेगी। उन्होंने बीजेपी RSS पर युवा पीढ़ियों की मासूमियत को भुनाने और हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है, क्योंकि वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से अनजान हैं। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा और RSS मिलकर के लगातार देश का माहौल खराब कर रहे हैं और देश भर में यहाँ पर हिंसा भड़काने का काम भाजपा और RSS वाले कर रहे हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया है सीएम अशोक गहलोत ने। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। बीजेपी के सांसद बोले, राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। आप लोगों को खबर बताते चले, उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चेतावनी दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को वहां अयोध्या की सीमा में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। उन्होंने शर्त रखी है कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़ करके माफी मांगे, तभी उनको यहां पर अयोध्या में घुसने देंगे वहां। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं, जिसको लेकर के अब उनका यहां पर विरोध भी शुरू हो चुका है। भाजपा के ही सांसद उनके विरोध में उतर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को लगा है कोर्ट से बड़ा झटका। 3 महीने जेल की हुई है सजा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेवाड़ी को मेहसाणा कोर्ट ने 3 महीने की जेल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही मेवाड़ी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिग्नेश मेवाड़ी के साथ कुल 12 लोगों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सभी लोगों को बिना अनुमति के रैली करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। और वहीं अब यहां पर इस सजा के बाद काफी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी असम पुलिस यहां पर 2 बार जिग्नेश मेवाड़ी को गिरफ्तार कर चुकी है। और वहीं इस साल गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है, जिसको लेकर के अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जारी कर दी है रिपोर्ट, जल्द ही हो सकते हैं चुनाव। आप लोगों को खबर बताते चले, परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर के अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट का बीते कई दिनों से इंतजार भी किया जा रहा था। अब माना जा रहा है कि राज्य के अंदर कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या को 83 से बढ़ाकर के 90 किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें होने की बात आयोग ने यहां पर कही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चंदौली और ललितपुर कांड को लेकर के आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। संजय सिंह बोले 7 मई को यूपी में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। खबर बताते चले, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी के चंदौली और ललितपुर कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा है कि इन दोनों मामलों में
पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता है। हम सरकार से चंदौली और ललितपुर कांड की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इन मामलों को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेगी, ज्ञापन देगी और दोनों घटनाओं की यहां पर सीबीआई से जांच कराने की मांग भी आम आदमी पार्टी करेगी। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।